जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का शाइन वाईटी क्लासेस में। हिंदी शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट गति से डिक्टेशन 5 सेकंड में शुरू होगी। स्टार्ट। कभी कभी जीवन एक अनकहे संघर्ष की भूमि बन जाता है, जहां हम मुस्कुराते हुए दूसरों के दुख को पी जाते हैं और अपनी पीड़ा को मौन की चादर से ढक देते हैं। हम खुद को इस हद तक भुला बैठते हैं कि अपनी पहचान तक धुंधला जाती है। हम एक सामाजिक प्राणी हैं। यह स्वीकार करना जितना सहज है उतना ही कठिन है। उस समाज की अपेक्षाओं के बोझ को ढोते हुए अपने अस्तित्व को अक्षुण्ण बनाए रखना। हम अपने रिश्तों में, परिवार में, मित्रों के बीच और यहाँ तक कि कार्यस्थल पर भी एक ऐसा चेहरा ओढ़ लेते हैं जो सबको स्वीकार्य हो, भले ही वह चेहरा हमारी आत्मा की सच्ची अभिव्यक्ति ना हो। धीरे धीरे यह मुखौटा इतना अभिन्न हो जाता है कि हम स्वयं भी यह भूल जाते हैं कि उसके पीछे कौन सी अस्मिता सांस ले रही है। दूसरों की खुशी के लिए जीना कोई अपराध नहीं है। यह मानवीय करुणा का सर्वोत्तम रूप हो सकता है, पर जब यह आदत बन जाए और वह भी इतनी गहराई से कि हम अपने स्व को, अपने मैं को ही खो बैठें, तो यही करुणा आत्मघात बन जाती है। सदियों से भारतीय संस्कृति त्याग और बलिदान की परंपरा का सम्मान करती आई है। त्याग और आत्म उपेक्षा में महीन लेकिन महत्वपूर्ण भेद है। त्याग वह है जहां हम पूरी चेतना के साथ अपने मूल्यों के लिए कुछ छोड़ते हैं, पर आत्म उपेक्षा वह है जहां हम दूसरों की अपेक्षाओं में इतने उलझ जाते हैं कि स्वयं की आकांक्षाओं का गला घोट देते हैं। एक माँ जो अपने बच्चों के लिए अपने सपनों को छोड़ देती है, वह त्याग करती है अगर वह निर्णय स्वतंत्र इच्छा से लिया गया हो। पर वही माँ जब सामाजिक दबाव, परंपरा या अपराध बोध से ऐसा करती है तो वह खुद को खो बैठती है। इसी प्रकार एक कर्मचारी जो कार्यालय में सबको खुश रखने के लिए अपनी मर्यादाएं तोड़ता है, धीरे धीरे एक ऐसे मानसिक बोझ से दबता चला जाता है जहां उसका आत्मविश्वास और आत्मसम्मान दोनों ही क्षरित हो जाते हैं। यहाँ एक बड़ा भ्रांति बिंदु उभरता है। क्या स्वयं के लिए जीना स्वार्थ है? समाज ने इसे अक्सर ऐसे ही चित्रित किया है। जो व्यक्ति ना कहने का साहस करता है वह असहयोगी कहलाता है। जो अपनी प्राथमिकताओं को चुनता है वह आत्म केंद्रित समझा जाता है।
सच यह है कि जब तक हम स्वयं से प्रेम करना नहीं सीखते तब तक किसी और से सही मायनों में प्रेम कर भी नहीं सकते। स्टॉप।